हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनएसएआईडीज ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट टॉपिक होता है आपका फार्मा का, जिससे क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आते ही है। फिर हम एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि एंटीपायरेटिक्स होता क्या है। तो हमें ये वेरी शॉर्ट की डेफिनेशन है, एनाल्जेसिक्स भी वेरी शॉर्ट में हमें याद रखना है। एंटीपायरेटिक्स बहुत आसान है। जो हमारी बॉडी का पैरिक्स है, दैट इज फीवर, उसको रिड्यूस करे बॉडी टेम्परेचर को, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक। एक चीज आपको याद रखनी है, ये हाइपोथर्मिया मतलब बिलो टेम्परेचर नहीं करेगा नॉर्मल रेंज से, सिर्फ और सिर्फ उतना रिड्यूस कर देगा जो नॉर्मोथर्मिक इंडिविजुअल्स है उसके अंदर ये कि जितना मेंटेन रहना चाहिए। तो ड्रग्स विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन फीवर बट डज नॉट कॉज एनी हाइपोथर्मिया इन नॉर्मोथर्मिक इंडिविजुअल्स। एनाल्जेसिक्स की बात अगर हम करें तो वो बॉडी में पेन रिलीवर्स होते हैं। इसका कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ये कॉज नहीं करते, सिर्फ पेन को कम करते हैं। अब हमें नसाइड्स, हमें जो ट्रेडिशनल याद रखने हैं, जिसमें हम नॉन सिलेक्टिव कॉग्स इनहिबिटर्स की बात करें। कॉग्स क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो आपको याद होना चाहिए साइक्लो ऑक्सीजनेज ये होती है। तो नॉन सेलेक्टिव जो COX वाले कॉग्स इनहिबिटर्स है, उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका सैलिसिलेट आता है, जो आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, एस्पिरिन होता है, ठीक है। फिर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आइब्यूप्रोफेन। ये भी बहुत अच्छा एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। आइब्यूप्रोफेन हम मेनली प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो ये नॉन सेलेक्टिव कॉग्स इनहिबिटर है, कॉग्स पे जाके वर्क करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें मीफेनामिक एसिड आता है। फिर एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफेनेक जो हम खाते हैं वो आपको याद रखना है, एराइल है। फिर ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स में आप टेनोक्सिकेम याद रख लो। पायरेलो पायरल डेरिवेटिव में आप कीटोरोलिक याद रख लो। इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमेथाकेन, ठीक है। फिर प्रेफरेंशियल जो कॉक्सिन 2 इनहिबिटर्स है, ये ट्रेडिशनल है, जिसमें हम आइबुप्रोफेन वगैरह देते हैं, ट्रेडिशनल नजाइड से। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो याद रखना है, इसमें हम नीम्यू स्लाइड देते हैं। उसके बाद आप नैबो मैटर्न याद रख लो, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से आपका सिलेक्टिव कॉक्स 2 जो मेन वाले हैं वो कौन कौन से, इसके अंदर आप लास्ट में कॉक्स लगाना है, कॉक्सिब, ठीक है। तो सेले कॉक्सिब हो गया, आपका पैरेकॉक्सिब हो गया, आप ये एग्जांपल याद रख सकते हो। फिर यहाँ से याद रखना है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बहुत पुअर है। तो तीन कैटेगरीज आती है, पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव्स, जिसमें हम मेनली क्या देते हैं, पैरासिटामोल, ठीक है। पायराजोलिन डेरिवेटिव्स में हम मेटामिजोल देते हैं, और इसके बाद बेंजो, जिसमें फिर आते हैं नेक्स्ट आपका बेंजोऑक्सीजोकेन, जिसके अंदर हम क्या देते हैं, नेफोपेम, ठीक है। तो ये आपकी कुछ कैटेगरीज है। तो मेनली अगर आपसे क्वेश्चन आता है नजाइड्स के ऊपर या फिर एनाल्जेसिक्स की क्लासिफिकेशन पे, तो आपको पहले लिखना है नॉन सिलेक्टिव कॉग्स इनहिबिटर, फिर लिखो प्रेफरेंशियल, फिर सिलेक्टिव, और उसके बाद आएगा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विच आर पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्टिव, ठीक है। तो इसमें आपका सैलिसिलेट आपको याद रहेगा, एस्पिरिन होता है। फिर आपको जो एराइल एसिटिक है उसमें डिक्लोफेनेक याद रहेगा, जो आपने पढ़ रखे ऑलरेडी। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर में आप न्यूमिस्लाइड लिखना है। उसके बाद कॉक्सिब वाले सिलेक्टिव होते हैं, जिसमें सेलेकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब आते हैं। फिर आप यहाँ पे पैरासिटामोल का पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव में लिख देना। ये आपके मेन है। अब यूजेस की बात करें, जो क्वेश्चन आता भी है, तो एनाल्जेसिक क्या करते हैं, हमारा हेडेक, बैक एक, माइल्जिया, ज्वाइंट पेन, पूल्ड मसल्स, टूथ एक और आपके डिस्मेनोरिया वाली कंडीशंस में बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंटीपायरेटिक हम फीवर ओरिजिन कोई भी हो, सेम एनाल्जेसिक की डोज में देते हैं। एंटीपायरेटिक आर नॉट यूजफुल इन फीवर ड्यू टू हीट स्ट्रोक, जो गर्मी में लू लग जाती है उसकी वजह से हम उसमें एंटीपायरेटिक इफेक्टिव शो नहीं होते हैं। एक्यूट रिमेटिक फीवर में हम दे सकते हैं, रिमेटेड अर्थराइटिस में दे सकते हैं, और ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो ये यूजेस वेरी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर शॉर्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीपायरेटिक मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है, उसकी वजह से जब फीवर जनरेट होता है, तो बॉडी के अंदर कुछ पायरोजन एक्टिव होते हैं, जैसे कि पायरोजन E2, दैट इज PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, जिसको हम डायनोप्रोस्टोन भी बोलते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग द फीवर इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन जिसकी वजह से फीवर जनरेट हुआ। अब हाइपोथैलेमस में ये जब PGE2 का सिग्नल एक तरीके से पायरोजन जब इंड्यूस होता है, तो उसकी वजह से रेज हो जाता है टेम्परेचर एक सेट पॉइंट तक। अब नजाइड्स क्या करते हैं, वो जाके इन पायरोजन के एक्शंस को ही ब्लॉक कर देते हैं और टेम्परेचर क्या कर देते हैं, रिड्यूस। ऐसे हमारा एनाल्जेशिया का मैकेनिज्म है, जिसमें हमारे पीजीज इंड्यूस करते हैं हाइपर एल्जेशिया इफेक्ट, जिसकी वजह से ट्रांसड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है फ्री नर्व एंडिंग की वो बढ़ जाती है। तो नसाइड्स क्या करते हैं, वो टेंडरनेस को इन्फेक्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पीजी की जगह क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जो पेन सेंसिटाइजिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो इंड्यूस हुआ है, जो सब्सटेंसेस, जो एनाल्जेसिक सब्सटेंसेस, उसमें जाकर उस पेन सेंसिटाइजेशन को ही ब्लॉक करते हैं। तो ये मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड ड्यूरिंग पेन। तो आपको ये याद रखना है। साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं फॉर शॉर्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, इंक्रीज ऑकल्ट ब्लड लॉस इन द स्टूल, गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज एंड पैप्टिक अल्सरेशन। तो ये आपका एक बहुत अच्छा शॉर्ट नोट बनता है, जो कि नजाइड्स के ऊपर आपका इंपॉर्टेंट है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का मैकेनिज्म और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर एंटी एपिलेप्टिक्स विच विल ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एंड वेरी शॉर्ट, जिसमें बस ड्रग्स के नाम आपको मेन याद कराऊंगी। फिर एंटी हाइपरटेंसिव की बात करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज।